नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा मल्लिक। अकबर बिरबल की कहानी, अंधे या देखने वाले ज्यादा। एक बार की बात है, अकबर और बिरबल किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तब एक क्षण ऐसा आया जब राजा अकबर ने कहा, बिरबल, दुनिया में हर 100 आदमी के पीछे एक अंधा व्यक्ति होता है। राजा की यह बात सुनकर बिरबल ने उनकी इस बात पर असहमति जताते हुए कहा, महाराज, मेरे हिसाब से आपका आकलन कुछ गलत प्रतीत होता है। सही मायने में तो दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले काफी अधिक है। बिरबल का यह जवाब सुनकर राजा अकबर को काफी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो देखने वाले लोगों की संख्या अंधों से अधिक ही मालूम होती है। ऐसे में अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले अधिक कैसे हो सकती है? राजा अकबर की इस बात को सुनकर बिरबल कहते हैं, महाराज, किसी दिन मैं आपको यह बात प्रमाण के साथ साबित करके जरूर दिखाऊंगा कि दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से अधिक है। बिरबल के जवाब पर राजा अकबर कहते, ठीक है, प्रमाण के साथ इस बात को अगर तुम साबित कर पाओगे तो मैं भी इस बात को जरूर स्वीकार करूंगा। उस दिन यह बात यही रुक जाती है। करीब 2 दिन बीतने के बाद राजा अकबर इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं, मगर बिरबल अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए युक्ति सोचने में जुटे रहते हैं। करीब 4 दिन बीतने के बाद बिरबल को एक योजना सूझती है और वे 2 मुनीम को लेकर उनके साथ बाजार की ओर चल देते हैं। बीच बाजार पहुंचने के बाद बिरबल सिपाही से एक चारपाई की चौखट वहां मांगते हैं और उसे बुनने के लिए रस्सी भी मंगवाते हैं। अब बिरबल अपने साथ लाए दोनों मुनीमों को आदेश देते हैं कि वे उनके दाएं और बाएं कुर्सी डालकर बैठ जाएं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि दाएं बैठने वाले मुनीम उनके राज्य में मौजूद अंधों की सूची तैयार करेंगे और बाएं बैठने वाले मुनीम देखने वाले की सूची। बिरबल का आदेश मानते हुए दोनों मुनीम अपना काम करने के लिए कमर कस लेते हैं और बिरबल चारपाई बुनने का काम शुरू कर देते हैं। बिरबल को बीच बाजार चारपाई बुनते देखकर धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। उस भीड़ में से एक आदमी अपने आप को रोक नहीं पाता है और वह बिरबल से पूछ लेता है, आप ये क्या कर रहे हैं? बिरबल इस सवाल का कोई जवाब नहीं देते और अपने दाएं बैठे मुनीम को इशारा देते हैं कि वह अपनी सूची में इस आदमी का नाम लिख ले। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, आने वाले की संख्या बढ़ती जा रही थी और आने वाले सभी लोग अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए बिरबल से यही पूछ रहे थे कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। इसी के साथ बिरबल अपने दाएं मुनीम को इशारा देकर यह सवाल पूछने वाले का नाम अंधों की लिस्ट में डलवाते जा रहे थे। तभी अचानक वहाँ एक आदमी आता है जो बिरबल से पूछता है कि इतनी धूप में बैठकर आप चारपाई क्यों बुन रहे हैं? तब भी बिरबल कुछ नहीं बोलते और बाएं बैठे मुनीम को ये सवाल पूछने वाले का नाम देखने वाले की सूची में लिखने का इशारा देते हैं। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है। तभी इस बात की जानकारी राजा अकबर को होती है और वे भी नजारा समझने के लिए बाजार पहुंच जाते हैं जहां बिरबल चारपाई बुनने का काम कर रहा था। राजा की बिरबल से यह सब करने की पीछे की वजह जानना चाहते हैं, इसलिए वह बिरबल से सवाल करते हैं कि बिरबल, यह तुम क्या कर रहे हो? राजा का सवाल सुनते ही बिरबल अपने दाएं बैठे मुनीम को आदेश देते हैं कि अपनी अंधों की लिस्ट में महाराज अकबर का नाम भी शामिल कर दो। बिरबल की यह बात सुनकर राजा अकबर को थोड़ा गुस्सा आया और आश्चर्य भी हुआ। राजा अकबर ने कहा, बिरबल, मेरी आंखें पूरी तरह से ठीक है और मैं सब कुछ अच्छी तरह से देख सकता हूँ, फिर क्यों तुम मेरा नाम अंधों की सूची में चढ़वा रहे हो? राजा अकबर के इस सवाल का बिरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज, आप देख सकते हैं कि मैं चारपाई बना रहा हूँ, फिर भी आपने सवाल किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब महाराज, ऐसा सवाल तो एक अंधा व्यक्ति ही पूछ सकता है। बिरबल का यह उत्तर सुन राजा अकबर को समझ में आ गया कि वह कुछ दिन पहले की गई बात प्रमाणित करने के लिए यह सब कर रहा है। यह बात समझ में आते ही राजा अकबर भी मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, बिरबल, तो फिर बताओ कि तुमने अपने इस प्रयास में क्या पता लगाया?
बताओ, देखने वाले की संख्या अधिक है या अंधों की? राजा के सवाल पर बीरबल जवाब देते हैं, महाराज, मैंने जो कहा था वही सच बात निकली कि दुनिया में देखने वालों के मुकाबले अंधों की संख्या ज्यादा है। मेरे देखने वालों के मुकाबले अंधों की संख्या ज्यादा है। मेरे द्वारा तैयार गई सूची का मिलान करने से आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बीरबल का उत्तर सुनकर राजा अकबर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, बीरबल, तुम अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। कहानी से सीख। अकबर बीरबल अंधे बाबा की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दिखाई देने के बाद भी मूर्खतापूर्वक सवाल करने वाला व्यक्ति किसी अंधे से समान होता है। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।